जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशर अयाज़ और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूं इस वक्त बहरीन के अंदर और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो उनका नाम है कामरान अब्बासी और कुमराट ट्रैवल एंड टूरिज़म के नाम से इनकी ट्रैवलिंग एजेंसी है और ये ट्रैवलिंग एजेंसी वीज़ाज़ इस तरह के मामलात को डील करते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि एन पिन पॉइंट ट्रैवलिंग और टूरिज़म के हवाले से इनसे गपशप करें और इनसे मालूमात निकलवाने की कोशिश करें। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बहुत शुक्रिया। कामरान अब्बासी भाई, सबसे पहला सवाल और ट्रेडिशनल, कहाँ से हैं आप? जी मैं हरिपुर हज़ारा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। हमारा ख़ास एरिया तो अभी खलाबड़ टाउनशिप है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो हम कहते हैं हम हज़ारा से हैं। हज़ारा कम्युनिटी, तो इसलिए लोग जो है हज़ारा ही जानते हैं। ठीक है। तो मैं बेसिकली हज़ारा से हूँ। तो ये ट्रैवलिंग एंड टूरिज़म जो है ये आप कितने साल से कर रहे हैं? सर ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में स्टार्ट किया था जी। ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो है, मैं अगर आपसे मैं बात करूं कि ये एक्सीडेंटली मैं इस फील्ड में आ गया हूं, क्योंकि मुझे ये शौक था वेब डिज़ाइनिंग का, वेब डेवलपिंग का। तो मेरी वालदा जो है उन्होंने मुझे कहा इधर आ जाओ। तो 2011 में मैंने ये स्टार्ट किया जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक और है। अभी तक चल रही है। चले माशाल्लाह। अच्छा, तकरीबन आपको 11-12 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है। अच्छा, और आप बहरीन में कब आए? मैं बहरीन में 2013 में आया था जी। ठीक है। उससे पहले पाकिस्तान में? उससे पहले मैं पाकिस्तान में एयरटेल एजेंसी थी, तो वहाँ पे मैं जॉब करता रहा हूँ। अच्छा, ये अच्छा चलें, अब बात चल पड़ी है, ये एयाटा क्या है? सर एयाटा और नॉन एयाटा दो डिफरेंट टर्म्स है। अभी जिस तरह आप मेरे ऑफिस में बैठे हैं, ये नॉन एयाटा है। ठीक है। एयाटा जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक है, जिसके साथ आप अगर रजिस्टर्ड होते हैं तो आपकी एजेंसी एयाटा एजेंसी कहलाती है। ठीक है। जिसमें आप खुद अपनी टिकटिंग कर सकते हैं, आपका यानी कि अपनी खुद की आईडी होती है। और नॉन एयाटा में जो है हम टिकट्स जो है बाहर से किसी एयाटा एजेंसी से इशू करवाते हैं एज एन कस्टमर जी। एयाटा या नॉन एयाटा एजेंसी जो है उसके अंदर कोई ऑथेंटिकेशन का कोई फ़र्क होता है या कोई रेट्स का कोई फ़र्क होता है? एज ए कस्टमर मैं एक ले मैन हूँ, मैं आपसे टिकट बाय करने के लिए आया हूँ, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये बंदा जो ट्रैवलिंग एजेंट बैठा हुआ है या ट्रैवलिंग एजेंसी है, वो कैसे पता चलेगा कि ये ऑथेंटिक है, ये ऑथेंटिक नहीं है? देखिए, जब आप एयाटा से अप्रूव्ड हो जाते हैं आपकी एजेंसी, तो एयाटा का बकायदा लोगो आपके ऑफिस में मेंशन होता है। ठीक है। आपके जो डोर का जो आप वहाँ पे उसको लगा सकते हैं, यानी कि आपके ऑफिस में एयाटा का लोगो लगता है, एयाटा का सर्टिफिकेट वहाँ पे आप बकायदा लगाते हैं। ठीक है। ताकि कोई कस्टमर आता है, मोस्टली जो कस्टमर है वो ट्रस्टेड यानी ट्रस्ट करते हैं इस पे एयाटा एजेंसी पे, भाई ये बंदा जो है ये ट्रस्टेड एजेंट है, ये भागेगा नहीं। क्योंकि पिछले कुछ अरसे में कुछ एजेंट जो हैं, स्पेशली इन बहरीन यानी कि इंडियन और पाकिस्तानी एजेंट जो कुछ फ्रॉड करके भागे थे नॉन एयाटा एजेंसी से। ठीक है। तो कस्टमर जो है, आप यहाँ के अगर कस्टमर के लिहाज से देखें तो यूरोपियन जो कस्टमर है वो आपके ऑफिस में आते हैं तो पहले वो देखते हैं अगर ये एयाटा है तो वो आपके साथ डील करेंगे। नॉन एयाटा में वो थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, ट्रस्ट इशू होता है। जी हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी जो हैं ट्रैवलिंग एयरलाइंस जो हैं जी जी, और कौन कौन सी एयरलाइंस को आप डील करते हैं? सर मोस्टली जो है यहाँ पे जिस तरह मनामा में मेरा ऑफिस है, तो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है। ठीक है। तो उस वजह से हम जो गल्फ, पीआईए, एयर इंडिया, एयर अरबिया फ्लाइट वगैरह इनको हम डील करते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ कस्टमर्स हैं हमारे पास जो यूरोप सेक्टर या यूएस सेक्टर के, तो हम कह सकते हैं कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड टिकटिंग करते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी एयरलाइंस हैं उनको हम डील करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी ख़ास एयरलाइन की कोई एजेंसी भी है आपके पास या यहाँ पर मौजूद है कोई एजेंसी या इनके कोई स्पेसिफिक ऑफिस होते हैं किसी खास ट्रैवलिंग एयरलाइन के खास? नहीं, एक्चुअली क्या है कि कुछ जो एजेंट्स होते हैं, जिस तरह जो थोड़े से तकड़े एजेंट है, टॉप के एजेंट्स जिनको कहते हैं, तो उनको एयरलाइन अपना जीएसए देती है। ठीक है। जनरल सेल्स एजेंट उसको कहा जाता है। अच्छा। तो जिस तरह यहाँ पे कुछ एजेंसीज है, उनके पास गल्फेयर का जीएसए है, कुछ के पास पीआईए का जीएसए था। ठीक है। तो इस तरह उसको यानी कि वो एयरलाइंस हैं जो एक टॉप के एजेंट्स हैं जिनके पास थोड़ा पुराने भी है, बिजनेस ज्यादा है, तो उसको एयरलाइन अपना डायरेक्ट ही जीएसए, उसको आप कह सकते हैं कि जनरल सेल्स एजेंट। ठीक है। तो वो स्पेसिफिक उस एयरलाइन को ज्यादा तरजीह देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ट्रैवलिंग के अलावा
आप वीज़ाज़ वगैरह को भी प्रोसीड करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं विज़िट वीज़ा वगैरह जो है स्पेशली जो पाकिस्तान इंडिया से लोग यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए स्पॉन्सर विज़िट वीज़ा ठीक है, वो मैं प्रोसेस करता हूँ। फैमिली वीज़ा वगैरह, बिज़नेस वीज़ा जिस तरह 14 डेज़ का लोगों को चाहिए होता है, ठीक है। तो वो भी मैं प्रोसेस करता हूँ तो अपना। ये सिर्फ बहरीन के लिए ही करते हैं या बाहर कहीं भी करते हैं? हाँ जी, जैसे हार्डली सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया हाँ या जी, इस जी। तरह? सऊदी का भी हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यूएई का भी वीज़ा हम कर रहे हैं प्रोसेस जो है, और इसके साथ-साथ जो है मैं शेंजन और यूएस की भी जो है डॉक्यूमेंटेशन यानी कि उसकी फाइलिंग जो है वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो शेंजन है या यूरोप, अमेरिका और इस तरह के, इस पे तो चलें बाद में आएंगे। जी। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर भी आपका कोई सेटअप है? आप तो पहले मुझे बता रहे थे। हाँ जी, पाकिस्तान में एक सेटअप है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, समुद्री में है। अच्छा। तो उसको आप हमारी ब्रांच 2 कह सकते हैं, सही है। क्योंकि वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी कस्टमर्स हैं, तो वहाँ से जो पाकिस्तान से मोस्टली वहाँ से डील कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ के जो कस्टमर हैं उनको हम यहाँ से डील कर रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया। तो यानी आपके जो ऑफिस का नेटवर्क है, जी, हाँ वो आप ये कह सकते हैं कि एक पाकिस्तान में है और एक बहरीन जी, में। हाँ। इसके अलावा भी दुनिया के अंदर कहीं और हाँ, किसी- इंशाल्लाह जी, आपकी दुआ हुई तो वेरी सून और भी फैलेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल है, जी हाँ। वो वीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा धोखा जो है उसका शिकार है कि कोई बंदा जो है वो वर्क वीज़ा पे आना चाहता है, कोई बंदा जो है वो यूरोप के अंदर स्टडी वीज़ा पे जाना चाहता है, कोई यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके या शेंजन वीज़ा के लिए जो है वो भाग दौड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अथेंटिकेशन का बहुत ज़्यादा जी। जो है वो इशू है। एक तो ये है कि हमें पूरा पूरा जो है ना वो मुकम्मल गाइड करें इस बारे में, ताकि कोई भी बंदा हमसे इंफॉर्मेशन लेके वो इस काबिल हो जाए कि वो किसी भी एजेंट के पास जाए या किसी भी ऑपरेटर के पास जाए तो वहाँ पे उसको धोखा ना हो। जी देखें, आप बहरीन जो है ख़ास तौर पर बहरीन के वर्क वीज़ाज़ को भी डील करते हैं, नहीं सर, वर्क वीज़ा डील नहीं कर उसकी क्या वजह है? सर एक्चुअली वर्क वीज़ा में जो है एक तो टाइम शेड्यूल उसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दूसरा उसको मैंने कभी तरजीह नहीं दी है। मैं विजिट पे और अपने टिकटिंग पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने दूसरा जो है वो यूरोप के लिए कहा। जी जी, तो यूरोप के लिए गाइड कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है? मैंने तो ये सुना है कि पाकिस्तान से डायरेक्ट कोई बंदा जो है वो यूरोप नहीं जा सकता, ज़ाहिर है पाकिस्तान के मसाइल हैं। जी हाँ सर, वहाँ पे जो हमारे तो उसका क्या प्रोसीजर है? आप एक केस जो है उसको किस तरह डील करते हैं? सर मोस्टली जो है आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में फ्रॉड का बहुत आता है, इसमें रुझान के भाई पैसे दे दिए बंदा भाग गया, बंदा एजेंट भाग भाग गया, गया। हाँ हाँ बिल्कुल। उसका एक बेटर ऑप्शन ये है कि आप जिस बंदे ने जाना है, जी। यानी कि जो भी हमारा भाई जाना चाहता है यूरोप के लिए, यूएस के लिए, ठीक है, तो बेटर ऑप्शन ये है कि वो गल्फ में आए। ठीक है, यहाँ पे आके सबसे पहले तो अपना यानी कि जो भी उसका वीज़ा है अपने पक्के वीज़े पे आए, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आए तो ज़्यादा बेटर है उसके लिए। ठीक है, विजिट पे आके फिर भी उसको वीज़ा चेंज करना पड़ेगा लाजम। ठीक है, यहाँ पे जब उसका वीज़ा हो जाता है तो उसके साथ ही अपना वो बैंक अकाउंट ओपन करे ताकि उसकी बैंक स्टेटमेंट उसके साथ मेंटेन होती रहे। ठीक है, और इसमें मेन जो जुज़ होता है, जो मोस्टली हम लोग गलती करते हैं और एजेंटों के हथे चढ़ जाते हैं, नाम निहाद एजेंटों के हथे, जी जी, कि एक लड़का या कोई भी बंदा है वो आया पाकिस्तान से या इंडिया से आया, ठीक है, तो वो यहाँ आके कहते हैं जी मैंने यूरोप के लिए अप्लाई करना है, शेंजन के लिए या यूएस के लिए। तो कुछ एजेंट है वो कहते हैं जी हम आपका डन बेस पे काम करेंगे। ये मैंने जी, डन बेस जी, मैंने सुना, जी। ये क्या होता है? उसमें ये है कि वो आपसे 1000-2000 दिनार चार्ज कर देते हैं, 1000 बीडी 2000 बीडी। ठीक है, तो प्रोसेस वही होता है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, वही प्रोसेस होता है, लेकिन वो अपना 1000-2000 आपसे लेके आपके पैसे भी सारी गेम करके यानी आप ये कह रहे हैं कि ये डन बेस जो है ये दरअसल कुछ नहीं होता। सर डन बेस देके वीजा लगाना एम्बेसी का काम है। ठीक है, वीजा मैंने तो लगाना नहीं है या आपने लगाना नहीं है। बिल्कुल सही। एम्बेसी जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जो आपकी रिक्वायरमेंट एम्बेसी आपसे जो ले रही है ठीक है, वो आप कंप्लीट नहीं देंगे तो एम्बेसी आपको वीजा क्यों देगी? वो बिल्कुल पंजाबी सही। कहते हैं ना, साढ़े चाचे दी थी थोड़ी और कि सानू वीजा दे दी। हाँ, तो ये इतने सारे लोग जो हैं वो कोई 40 लाख मांग रहा होता है, कोई 50 लाख मांग रहा है, कोई कितने पैसे मांग रहा है कि हम जो है वो 2 महीनों में 3 महीनों में सर ये सब फ्रॉड है सर, ये फ्रॉड है। ये इसका fraud है। इसका कानूनी तरीकाकार क्या है? इसका जो बेटर ऑप्शन है मुबशर भाई वो ये है कि आप अगर गल्फ में हैं, ठीक है, चाहे आप दुबई में हैं, आप सऊदी में हैं, कतर में हैं या बहरीन में, मोस्ट प्रॉब्लम आप बहरीन में हैं, तो मैं आपको यहाँ का पहले बताऊंगा। हाँ मुझे ये बताएं कि डायरेक्ट पाकिस्तान से कोई बंदा जाना चाहता है यूरोप, जी जी, तो क्या उसके लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल है? बिल्कुल एक नंबर तरीके से। सर 2 नंबर तरीके तो चले मार्केट के अंदर होंगे भी,
होते भी वो होंगे। होते भी हैं, काफी रास्ते आपको पता है 2 नंबर के हैं। जी जी जी। इशू ये है कि आप अभी यहाँ पे बैठ के, अगर मैं आपका वीजा प्रोसेस करता हूँ और आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो नामुमकिन है, क्योंकि आपने यहाँ जाके फिंगरप्रिंट्स करने हैं। अच्छा। यहाँ एक इदारा है VFS करके, ठीक है। हम आपकी फाइलिंग करते हैं, जो कुछ रिक्वायरमेंट हम सारे कंप्लीट करके VFS में फाइल सबमिट कर देते हैं। ठीक है। अब आप पाकिस्तान में बैठे हो, तो आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट आती है, तो आप कैसे करें? नहीं तो कोई ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह? ऑनलाइन का फिंगरप्रिंट है सर, शेंजन अच्छा। के लिए इंटरव्यू कोई नहीं है। ठीक है। इंटरव्यू US के लिए है आपका। आप ये कह रहे हैं कि ये लाजमी है एक आम पाकिस्तानी के लिए कि वो पहले पाकिस्तान से बाहर सफ़र करे, चाहे वो गल्फ़ के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर आ जाए, ठीक है, फिर यहाँ से अपनी जो वीज़ा की प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट करे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बता देता हूँ। ठीक। आप बहरीन में आ गए हो, सही है। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट भी बन गया है। ठीक है। एटलीस्ट आपके पास 6 मंथ की स्टेटमेंट हो आपके पास, ठीक है। और स्टेटमेंट अच्छी खासी हो। ठीक ये है। नहीं है कि भाई मेरे अकाउंट में मेरे डेली के 2 दिनार 3 दिनार इन आउट करो, वो नहीं है। सही है। आपने शेंजन के लिए अप्लाई करना है, तो एटलीस्ट आपके पास आपके अकाउंट में जब आप स्टेटमेंट निकाले तो 2-1000 दिनार 2000 BD आपके पास होना चाहिए। ठीक है। आपके पास वो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। सही है। सेकंड थिंग, आपका जो पासपोर्ट है, अब आप पाकिस्तान से यहाँ पे आ गए, अब आपका पासपोर्ट पे सिर्फ एक स्टैंप लगी हुई है, वो बहरीन की है। ठीक है। इसके लिए जो दूसरी शर्त होती है कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री लाजम होनी चाहिए। हाँ, ये है कि जी हाँ। पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए, खास तौर पर यूरोप जाने के लिए, आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाना वो पड़ेगा। लाजम है ट्रैवल हिस्ट्री का। अब जो है, अब आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया ना कि जो एजेंट आपसे 1000-2000 दिनार ले लेते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि हम डन बेस पे काम करेंगे, वो भी यही प्रोसेस करते हैं जो अभी आपको मैं बताने लगा हूँ। ठीक है। वो ये क्या करते हैं, आपसे 2000 या 1000 दिनार उन्होंने चार्ज कर दिया। ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज वो आपको कहते हैं जी ये मुबशर साहब, ये आपका टर्की का वीजा है, आप जाओ ट्रैवल करके आओ। अच्छा। अब आपने अपना टिकट लिया, आपने वहाँ पे होटलिंग की, आपका खर्चा हो गया। ठीक है। वहां से हम वापस आते हैं, आपको कह देते हैं जी ये आपका जी दुबई का वीजा, आप वहाँ का भी टूर कर। ठीक है। अब वहाँ पर भी आपने 200-250 दिनार लग गए आने जाने के, सही है। लेकिन 2-3 कंट्री आप घूम के वापस आ गए हो। ठीक है। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि पैसा आपने 1000 दिनार उसको पहले दे दिया, या 2000 जो भी है, बिल्कुल सही है। 1000 आपका ऊपर लग गया। अब आपको जो चीज 400-500-600 दिनार में पड़नी हो, आपको 3000 दिनार में पड़ गई। अच्छा। ठीक अब है। इसका जो बेटर ऑप्शन जो है, आप आए हो बहरीन में, ठीक है। आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा है, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छी जगह जॉब कर रहे हो, इवन आप लेबर भी हो, ठीक है। लेकिन आपकी सैलरी जो है वो आप अपनी सबसे मेन चीज अपनी सैलरी को अपने बैंक में ट्रांसफर करवाना है, जो हाँ। आपके स्टेटमेंट में आपको हेल्प देगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब उसके साथ दूसरा जो प्रोसेस है, आप कोशिश करें कि थोड़े से अरसे बाद, मोस्टली तो हम जरा गरीब से बंदे होते हैं, तालब रखते हैं, लेकिन अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा आपको। ठीक है। उसके लिए क्या है कि आप 3 महीने या 4 महीने की थोड़ी सी सेविंग करके आप टर्की का एक विजिट कर लें छोटा सा। ठीक है। कुछ कंट्रीज में आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आपको एक तो ऑनरेबल वीजा मिल जाएगा, और आपका वहाँ पे कम खर्च में आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है। इस तरह टर्की है, अजरबैजान है, ठीक है। तबलिसी है, यानी कि ये आप तबलिसी चले जाते हैं, जॉर्जिया। जी जी। इजिप्ट ने भी ऑनरेबल कर दिया है, जिसके पास गल्फ का वीजा है। ठीक है। ये चंद कंट्रीज आप यहाँ पे घूम लें, दुबई का एक विजिट कर लें, 2-2 दिन का, ज्यादा जरूरत भी नहीं है। ठीक है। 2 दिन 3 दिन आपने रुके वहाँ पे, सस्ता सा होटल ले लें। एक हमारी गलती यहाँ पे ये होती है कि हम लोग जब ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे होते हैं, या इवन हम फाइल जब सबमिट करते हैं यूरोप के लिए, ठीक है। तो हम लोग ये समझते हैं कि जितना महंगा हम होटल करेंगे उतना रोक पड़ेगा, भाई ये बंदा विजिट कर रहा है। सही है। हालांकि आपने भी देखा होगा मार्केट में कई दफा विजिटर को घूमते को अपने चप्पल भी बैग के साथ बांधे होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो सस्ता काम करते हाँ हैं। जी, हाँ जी, तो सही है। उसमें जो बेटर ऑप्शन है, आप है। इन कंट्रीज का विजिट करो। ठीक है। सस्ते से सस्ता टिकट आप, यानी कि अगर आप बहरीन से ट्रैवल कर रहे हो जॉर्जिया, और ठीक बहरीन है। से आप ट्रैवल कर रहे हो यानी कि अजरबैजान, ठीक है। तो आपका एक टिकट है, फ्लाइट वी का टिकट लें। ठीक है। बहरीन- जो भी सस्ता सा चीज हाँ, सस्ता ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सही। और मोस्टली आप ट्रैवल करें नवंबर-दिसंबर के दरमियान, जरा फेयर उस वक्त कम होते हैं, क्योंकि विजिट कम होता है, बर्फबारी होती है ना वहाँ पे, ठीक है। ठीक ठंडा है। इलाका है, तो लोग जरा कम जाते हैं। तो उसमें क्या है कि आपने टिकट ले लिया, चाहे फ्लाइट भी या जो भी है, बिल्कुल सही। एक टिकट में आप 3 कंट्री घूम लें, 2 दिन का स्टे रखें एक जगह, 2 दिन का दूसरी जगह, 2 दिन का तीसरी जगह, ठीक है। उसमें आप होटल रखें, ठीक है। और आप घूम के आ जाए। एक तो ये ऑप्शन है, या आप 2-3 महीने के बाद एक कंट्री चले गए, विजिट करके वापस आए, फिर 2 महीने बाद एक कंट्री चले जाए, ठीक है। ताकि जब आपकी फाइल जाए आगे किसी भी एम्बेसी में, हम्म। तो उनको एटलीस्ट ये लगे कि यार ये बंदा घूम फिर रहा है।
सही है, उनको ये यानी लगा कि भाई इसमें स्टैंप पासपोर्ट जो है उसके जी। स्टैम्प्स जो है Stamps वो होनी चाहिए। मल्टीपल लगी होनी चाहिए। हाँ, तो उसका ये है ना कि ताकि एम्बेसी ये ना समझे कि भाई ये अन्यवाही उठ के आ गए हाँ हाँ और हाँ, बस ये फ्रॉडिया नहीं है। और उसे जाना है। बेसिकली यूरोप जाने की जो साइंस है वो है ये है। कि हमने उनको ये बताना है कि मैं रेगुलर ट्रैवलर हूँ, जी हाँ, मैं कोई फ्रॉडिया नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। और मैं यूरोप से भी वापस टाइम पे आ गया। टाइम पे अगर मैं विजिट पे जाता हूँ या मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ तो मैंने मतलब वापस लाजमी आना है। जी हाँ, अब उनको ये तसल्ली दिलवानी। हाँ जी, ठीक है, उसमें क्या होता ठीक है कि फिर आपकी जब स्टेटमेंट आपके पास कंप्लीट है, सही है, आपका ट्रैवल हिस्ट्री कंप्लीट है, ठीक है, द नेक्स्ट ऑप्शन कि आपके पास एनओसी हो आपकी कंपनी का, ठीक है, जहाँ भी आप काम हाँ, कर रहे हैं। इवन आपका आजाद वीजा भी है तो वो जो आपका अरबाब है या जो भी है ठीक उसका है। एनओसी लेटर आपके पास हो। ठीक है, पासपोर्ट आपका मोर देन 6 मंथ होना चाहिए। सही है। और जो बहरी ये किस तारीख से कि जिस तारीख आपका फिंगरप्रिंट है उस तारीख से, अच्छा, उस ठीक तारीख है। से नहीं कि जिस दिन आपने फाइल सबमिट की है, क्योंकि फाइल सबमिट करने से लेके आपके अपॉइंटमेंट तक सम टाइम 1 महीना लग जाता है। अगर मैं ये जितने आप कह रहे हैं 2 3 4 5 जी, टूर जी। कर लूं जी 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 खुद से, जी जी खुद से टूर करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो जाहिर बात है मेरे पास आ जाएंगे। लाज़िम बात है। ठीक है, ये इनकी मैं फाइल बनाता जाऊं बिल्कुल। एक साथ। जी जी ठीक है, वो फाइल बनाने के बाद क्या मैं डायरेक्ट पाकिस्तान से भी ऐसे अप्लाई कर सकता हूँ? सर, पाकिस्तान से जब आप अप्लाई करते हैं तो पाकिस्तान में एम्बेसीज तक थोड़ा रसाई मुश्किल है हम लोगों की अच्छा, यहाँ के मुकाबले में। यहाँ आपको इजीली आप एम्बेसीज जा सकते हैं खुद। ठीक है, यहाँ इतनी अल्हम्दुलिल्लाह बहरीन ने आपको इतनी फैसिलिटी दी हुई है कि आप किसी भी एम्बेसी में अगर आपने जाना है आप इजीली जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट ले और हाँ, लेकिन शेंजन के लिए ठीक। आपको किसी एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, यहाँ एक इदारा है, मैंने आपको पहले भी बताया, VFS करके। ठीक है, तो VFS जो है वो आपकी जितनी भी फाइल आप जब कंप्लीट करके उसमें सबमिट करते हैं तो VFS उन तमाम एम्बेसी के साथ मुंसलिक है। ठीक है, जिस भी एम्बेसी के लिए फॉर एग्जाम्पल आपने इटली के लिए अप्लाई किया या शेंजन में जो भी कंट्रीज आते हैं तो वो VFS आपका सारा मामला वो करेगी। वो आपको सिर्फ बुलाएंगे फिंगरप्रिंट्स के लिए। ये जो प्रोसीजर आप बता रहे हैं, जी जी ये प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद नॉर्मली कितने दिन का टाइम जो है वो लगता है इस सारे के? विजिट कर लिए, विजिट करने के बाद फाइल जो है वो सबमिट कर दी, फाइल सबमिट करके तो हमें कितने दिन का आम तौर पर जो जी। रूटीन है, वैसे तो ऊपर नीचे होती रहती है। मैं आपको ये भी बताता हूँ, लेकिन जो इसमें हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं जिससे हमारी फाइल रिजेक्ट होती है, ठीक है, वो छोटे छोटे कुछ पॉइंट होते हैं जो हम मिस्टेक कर जाते हैं। सही है, सबसे पहली चीज मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपका पासपोर्ट मोर देन 6 मंथ हो जिस दिन आपकी फिंगरप्रिंट है, यानी कि जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट है। सही, यानी कि आज डेट है, फॉर एग्जांपल आज 9 तारीख है, बिल्कुल सही है। आज मैं आपकी फाइल सबमिट कर रहा जी, हूँ जी। और आपको जो इंटरव्यू है, सॉरी फिंगरप्रिंट जो है, आपकी अपॉइंटमेंट जो है ठीक है, वो है नेक्स्ट मंथ की 9 तारीख। सही है, नेक्स्ट मंथ से आगे 6 मंथ का आपका पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट मंथ से आगे आपका 6 मंथ का वीजा वैलिड होना चाहिए। आमतौर पर हमारे यहाँ पासपोर्ट बनता है 4 साल, जी। 5 साल का जी, और जी। 10 साल का। जी, तो बेहतर ये होगा कि हम इसको किसी दीगर चक्कर में पढ़ने की बजाय हम जी, इसको जी। मोटा मोटा कर लेते हैं कि आपका पासपोर्ट कम से कम 1 साल वैलिड होना हाँ चाहिए। जी, ठीक कम है, से कम कम वीजा से कम ये आपका कर लें। 6 मंथ का होना चाहिए। ठीक है, ये दो जो मेन चीजें जो समझ समटाइम गया। हमसे गलती हो जाती है। सही है, उसके बाद जो आपके ट्रैवल हिस्ट्री है वो आपने प्रॉपर किया हुआ है। और एक चीज इसमें आपको मैं ऐड कर देता हूँ जो आपके लिए बेनिफिट होती है। जी जी जी, आपने किसी भी कंट्री के लिए जैसे विजिट किया, आप टर्की गए हो, दुबई गए, जस्ट फॉर योर ट्रैवल इन हिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें आप वहाँ के जो इवेंट्स होते हैं उनके ऑनलाइन टिकट परचेज कर लें। यानी कि वहाँ पे कोई इवेंट Events, हो रहा है, मतलब कोई किसी के साथ कोई म्यूजिकल इवेंट्स हो रहा है, कोई फुटबॉल का मैच है, आप ऑनलाइन उनके टिकट परचेज कर लें। ठीक है, वो टिकट्स की जो कॉपी है वो भी अपने वो पास अपनी फाइल में आप लगा दें। वेरी गुड। जब आपकी फाइल आगे जाएगी एम्बेसी में तो वो देख लेंगे यार ये बंदा विजिट भी कर रहा है, खर्चा भी कर रहा है, एक विजिटर ही है। इसके पास पैसे भी हैं, हाँ, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग मिस कर जाते हैं। मिस कर जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारी फाइल जो है मोस्टली जो है रिजेक्शन ही हमारी लगती है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, आप इसको साथ इन रखें। सारी इतनी छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो डील करने के लिए जी जी तो ये बेहतर नहीं होगा कि हम जो है वो आप जैसे किसी दोस्त की हेल्प ले लें? सर, उसके लिए तो हम हाजिर हैं। देखें, ये तो हमारी ड्यूटी है, हमारा काम भी ये है। ठीक है, तो उसमें तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए यानी कि जो मेरे भाई जो भी मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं आपकी वीडियो आपके तवज्जुह से, जी जी जी, उनके लिए ये कि अगर वो अपना खुद भी कुछ लोग हैं अप्लाई करना चाहते हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं काफी हमारे बंदे, ठीक तो है, उनके लिए ये कुछ
जो टिप्स हैं वो इसको फॉलो करें, ठीक है, उसके बाद अपनी फाइल खुद बना के वो VFS में जा सकते हैं। ठीक है। अगर ये काम आपको दें तो आप कितने पैसे चार्ज करते हैं? सर देखें, पैसे तो इतने ज्यादा मैं चार्ज नहीं करता जिस तरह बाकी एजेंट है जी, 500 दिनार दे दो, 600 दिनार दे दो, ये दे दो। नहीं भैया, मेरी जो एक फीस है मैं आपको बताता हूँ। तो ये बहरीन की बात कर रहे हैं ना? जी, जी, पाकिस्तान में आमतौर पर कितने पैसे बनते हैं? पाकिस्तान में तो अब आप हिसाब लगा वो तो काफी बन रहे हैं जो इसके, लेकिन जो एक फीस है मेरी, एक नॉर्मल सी फीस है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और इसमें जो है आप जब आएंगे हमारे पास तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप खुद देखेंगे कि हमारी फीस सबके मुकाबले में कम है, बिल्कुल, क्योंकि हम सिर्फ प्रोसेसिंग फीस लेते हैं जो एक हमारा थोड़ी सी फीस है मिनिमम जो हमने रखी हुई है, बिल्कुल, ताकि जो भाई हमारे पास आया है वो भी तंग ना हो और वो आता भी रहे। धोखा या फ्रॉड से बचने के लिए यही वो सारा प्रोसीजर है जो आपने बताया। जी हाँ। अब देखें बात फिर वही है, जो एजेंट ने आपसे जिसने 1000-2000 लिए तो वो उसने भी यही प्रोसीजर करना है, ठीक है। उससे 2000 लेके भी आपको भगाना है जी, मुबशर साहब इधर भाग जाओ, इधर भाग जाओ, इधर भाग जाओ। ठीक है। आज मैंने आपकी फाइल सबमिट की थी, डन बेस पे हो जाएगा। ठीक है। डन बेस कुछ नहीं होता। अच्छा, ये तरीकाकार यही है। तरीका ये है, स्टेप बाय स्टेप आपका। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस हवाले से मुझे ये बताएं कि आपके साथ अगर राब्ता करना चाहे जी, जी। कोई भी हमारा दोस्त, तो वो आपसे कैसे राब्ता करें? जी, मेरा मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा आपको, आप वो लगा दें। ठीक है, वो हाँ जी, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल नंबर इनका लगा मोबाइल नंबर, इनका फेसबुक एड्रेस और मेरा ईमेल आईडी है, इंस्टा है, ऑफिस का एड्रेस सब इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। और एनी टाइम हम हाजिर हैं जी, यही पाकिस्तान के अंदर भी और यही यहाँ पे बहरीन में भी। ठीक जी है। हाँ। अच्छा, एक शिकायत जो है ना वो जी, जी, बोलिए। मेरे जैसे दोस्तों की तरफ से रहती है आपको, जी, जी। कि आप यार फोन ही नहीं उठाते। देखिए अब इसमें इशू क्या है कि समटाइम हम डील कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ। ठीक है। अब मेरे पास एक कस्टमर बैठा है, फॉर एग्जांपल आप भी मेरे पास बैठे, मैं आपकी डीलिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल टिकट्स की सही। डील कर रहा हूँ, मुझे तुरंत कॉल आ रही है। ठीक है। मैं जब कॉल उठाऊंगा तो आप उसको नागवार जरा सा महसूस करेंगे। मोस्टली कस्टमर जो होते हैं इस चीज पे बुरा महसूस करते हैं, यार मैं बात कर रहा हूँ तो इसने बीच में कॉल क्यों उठाया। हाँ बिल्कुल सही है। तो सही। उसके लिए सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मेरे दोस्त हैं, बाप हैं, इवन मेरे जो कस्टमर्स हैं जी जी। जो टिकट्स लेते हैं हमसे, तो उनको मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे एक वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पे कर दें। देखो व्हाट्सएप सबके पास है, ठीक है, बिल्कुल मुझे एक सही। मैसेज कर दें, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं सेम टाइम पे व्हाट्सएप का मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। कॉल देखें सम टाइम मैं सोया हुआ हूँ या मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ या मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ठीक कॉल है। नहीं अटेंड कर सकता, मजबूरी भी हो सकती है। सही है, बिल्कुल सही तो है। आप मुझे मैसेज आप कर यानी सकते हैं। कहने का ये मतलब कि मेहरबानी करके कॉल करने की बजाय एक मैसेज कर दें। मैसेज छोड़ और मैं दिया मैसेज का रिप्लाई लाजम करता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ही कीमती मालूमात दी और इन मालूमात की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे पाकिस्तानी भाइयों को। जी जी। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो चलते चलते सबसे एंड पे कि मैं अपना भी ज़ाहिरा मंजन बेचता हूँ, तो मेरा मंजन सिर्फ ये है कि बहुत मेहनत के साथ ये पॉडकास्ट या ये जो इंटरव्यूज़ जो हैं वो मैं कंडक्ट करता हूँ। आप मेहरबानी करके इसको चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इसको शेयर किया करें, ताकि ये कीमती और पिन पॉइंट मालूमात जो हैं वो दीगर दोस्तों तक पहुंच सकें। और रही बात ये कुमरार ट्रैवल एंड टूरिज़म, इनका सोशल मीडिया जो है आप इनके साथ वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, प्लस इनका जो कांटेक्ट नंबर्स हैं वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। और आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा और मैं कामरान भाई से भी गुजारिश करूँगा कि ये आपके साथ जो है वो बेहतर तरीके से जो है और बेहतर गाइडेंस जो है वो इनको दे सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके।